नाज़रीन, शोबिस की दुनिया की अगर हम बात करें तो आमिर खान को कौन नहीं जानता। आमिर खान बॉलीवुड में बतौर कामयाब अदाकार, मुसन्निफ, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर अपना एक मुनफरिद मकाम रखते हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया में अपने फ़न का लोहा मनवाया और कई सुपरहिट ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम आपको आमिर खान की बायोग्राफी, फिल्मी सफ़र, लाइफस्टाइल, कामयाब फिल्मों और कई ऐसे राजों के बारे में बताएंगे जो यकीनन आप पहले नहीं जानते होंगे। इससे पहले आपसे गुजारिश करते चलें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली इंटरटेनिंग वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचें। आमिर खान का पूरा नाम मोहम्मद आमिर हुसैन खान है, जिनको मिस्टर परफेक्शनिस्ट और चॉकलेट बॉय के नाम से भी जाना जाता है। आमिर खान एक भारतीय मुसलमान हैं जो कि 8 जुलाई 1972 को मुंबई, महाराष्ट्र, इंडिया में पैदा हुए। उस लिहाज से वो अभी 55 साल के हो चुके हैं और वो शादीशुदा भी हैं। आमिर खान के वालिद का नाम ताहिर हुसैन मरहूम है और उनकी वालदा का नाम जीनत हुसैन। आमिर खान के बहन भाइयों की अगर बात करें तो उनके सिर्फ एक भाई है जिसका नाम फैसल खान है और 2 बहनें फरहत खान और निखत खान है। आमिर खान की पहली बीवी रीना दत्ता थी और दूसरी बीवी किरण राव है जो कि उनकी करंट वाइफ है। अगर हम आमिर खान के बच्चों की बात करें तो उनका पहली बीवी से एक बेटा था जिसका नाम जुनैद खान है और दूसरी बीवी से आज़ाद राव खान पैदा हुआ। आमिर खान की सिर्फ एक बेटी है जिसका नाम इरा खान है और वह उनकी पहली बीवी से थी। आमिर खान की अगर हम स्कूल लाइफ की बात करें तो उन्होंने JB पैटेट स्कूल मुंबई, STNS हाई स्कूल बांद्रा मुंबई और बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल माहिम मुंबई से उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की। कॉलेज लाइफ में वो नरसी मोंजी कॉलेज में चले गए और उन्होंने सिर्फ 12वीं तक तालीम हासिल की। उसके बाद वो फिल्म मेकिंग और एक्टिंग में चले गए। 1973 में अपने चचा नासिर हुसैन की फिल्म यादों की बारात में बतौर चाइल्ड स्टार के पहली मर्तबा पर्दे स्क्रीन पर नमूदार हुए। 11 साल बाद फिल्म होली में काम किया, मगर उन्हें फिल्मी दुनिया में कामयाबी और पजीराई उनके चचाजाद भाई मंसूर खान की फिल्म कयामत से कयामत तक से मिली, जो कि 1988 में जारी हुई। इस फिल्म में उन्हें बेहतरीन डेब्यू अदाकार का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। 90 की दहाई में उनकी कई मशहूर फिल्में रिलीज हुई जिनमें राजा हिंदुस्तानी, सरफरोश, बाजी और इश्क वगैरह शामिल थीं। 2000 के बाद उनकी अदाकारी में एक बहुत बड़ी तब्दीली वाक़ई हुई जब उन्होंने लगान फिल्म में काम किया। लगान फिल्म को ऑस्कर के लिए भी नामजद किया गया। लगान के बाद उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया जिनको बैनुल अक़वामी सतह पर पजीराई हासिल हुई। इन फिल्मों में मंगल पांडे, तारे ज़मीं पर, गजनी, 3 इडियट्स वगैरह शामिल हैं। आमिर खान ने इन फिल्मों में हकीकी ज़िंदगी की तस्वीरें पेश करने की कोशिश की। ख़ास तौर पर तारे ज़मीं पर, 3 इडियट्स तदरीसी निज़ाम में मौजूद खराबियों की निशानदही के हवाले से बेहतरीन फिल्में तस्वर की जाती हैं। उनकी फिल्में आम और कमर्शियल मौज़ूआत से हटकर होती हैं। आमिर खान की अगर हम निजी ज़िंदगी के बारे में बात करें तो 80 की दहाई के आखिर में आमिर खान ने रीना दत्त से शादी की, मगर एक गैर मुस्लिम को उनके ख़ानदान ने बतौर बहू तस्लीम करने से इनकार कर दिया। यूँ इब्तदा में उनकी ये शादी खुफिया रही। रीना से आमिर खान के 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। सन 2002 में आमिर खान और रीना के दरमियान में तलाक हुई। 2005 में आमिर खान ने किरण राव से शादी की जो बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर लगान फिल्म में काम कर चुकी थी। आमिर खान ज़्यादातर अपनी फिल्मों पर तवज्जो देने के लिए मशहूर हैं, इसलिए वो ज़्यादातर इश्तिहारात और अवार्ड शो में नज़र नहीं आते। 2013 में उनकी फिल्म धूम 3 ने उनको और भी ज़्यादा मकबूलियत दे दी। धूम 3 ने बॉलीवुड की सारी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए और बॉलीवुड की सबसे ज्यादा बिजनेस करने वाली फिल्म बन गई। इस फिल्म में आमिर खान बतौर एक चोर के नमूदार हुए। इस फिल्म में आमिर खान डबल शॉट होते हैं। फिल्म में एक गाना भी तैयार किया गया जिस पर तकरीबन 5 करोड़ लागत आई। उस गाने का नाम मलंग मलंग था। ये गाना बॉलीवुड का सबसे महंगा गाना रिकॉर्ड हुआ। 2014 में दिसंबर के आखिर पर उन्होंने अपनी एक फिल्म और बनाई जिसका नाम PK था।
पीके फिल्म में आमिर खान को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पीके फिल्म ने आमिर खान की ही बनाई हुई फिल्म धूम 3 का रिकॉर्ड तोड़ दिया और बॉलीवुड की सबसे ज़्यादा बिजनेस करने वाली फिल्म बन गई। इस फिल्म पर केस भी हुआ क्योंकि ये हिंदू मज़हब के काफ़ी खिलाफ थी, मगर इस फिल्म का मकसद ज़ात पात और मज़हब से पाक इंसान को दिखाना था। बहरहाल केस का ये फैसला हुआ, जिसने ये फिल्म देखनी है वो देखे, जिसने नहीं देखनी वो ना देखे। फिल्म पीके 2014 और 2015 की कामयाब फिल्म है। इस फिल्म में आमिर खान का किरदार एक एलियन का है जो दूसरी दुनिया से यहाँ आता है, मगर उसका स्पेसशिप वापस चला जाता है। आमिर खान पीके फिल्म की वजह से अवाम में और भी ज़्यादा मकबूल हुए। आमिर खान की अगर हम मशहूर फिल्मों की बात करें तो उनमें क़यामत से क़यामत तक, जो जीता वही सिकंदर, अंदाज अपना अपना, मेला, सरफरोश, लगान, तारे ज़मीं पर, रंग दे बसंती, गजनी, 3 इडियट्स, तलाश, धूम 3 और पीके वगैरह शामिल हैं। आमिर खान को बहुत सारे एजाज़ात भी मिल चुके हैं, जिनमें पद्म भूषण अवार्ड 2010, CNN न्यूज़ 18, इंडियन ऑफ द ईयर 2008, फिल्म फेयर एजाज़ बराए बेहतरीन हदायतकार बराए तारे ज़मीं पर 2008, फ़नून में पद्मश्री 2003। आमिर खान की अगर हम रेजिडेंस की बात करें तो वो 2 हिल व्यू अपार्टमेंट अपोजिट महबूब स्टूडियोज़, हिल रोड, बांद्रा वेस्ट, मुंबई, महाराष्ट्र में रहते हैं। नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलें कि अक़वाम मुत्तहिदा के भारत में ये सफ़ीर मुकर्रर होकर बच्चों के रोशन मुस्तकबिल और बेहतर ज़िंदगी के लिए भी अपनी खिदमात पेश कर चुके हैं। आमिर खान की बेटियां भी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रख चुकी हैं, जो कि दंगल और सीक्रेट सुपरस्टार जैसी सुपरहिट फिल्मों में आमिर खान के साथ पर्दा स्क्रीन पर नमूदार हो चुकी हैं। आमिर खान आजकल अपनी एक अपकमिंग मूवी लाल सिंह चड्ढा पर काम कर रहे हैं, जो कि साल 2021 में रिलीज़ होगी। नाज़रीन, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार करना मत भूलें। मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।